एट लास्ट फेंटेक अपने हेडसेट्स को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, स्पेशली विद द ब्रांड न्यू HG16S स्नाइपर 2 7.1 गेमिंग हेडसेट। तो आज तक हमने जितने भी फेंटेक के गेमिंग हेडसेट्स इस चैनल के ऊपर रिव्यू किए हैं, उनमें से मोस्टली ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट थे। मींस किसी हेडसेट के कंफर्ट का इशू था तो किसी के पुअर सॉफ्टवेयर एंड साउंड का। बट विद दिस हेडसेट आई बिलीव फेंटेक ने बहुत सी चीज़ों पर वर्कअप करते हुए उन्हें इंप्रूव किया है। मगर उससे पहले आपको यह बताता चलूं कि यह हेडसेट ओरिजिनल स्नाइपर का अपग्रेड वर्जन है, फिट बेटर डिजाइन। बट डोंट नो व्हाई फेंटेक ने अनलाइक स्नाइपर 1 के 50 मिलीमीटर स्पीकर यूनिट, स्नाइपर 2 में स्मॉलर 40 मिलीमीटर स्पीकर यूनिट यूज किए हैं। सो एज सून एज हेडसेट के डिजाइन को देखें तो ये स्लीक, स्टाइलिश एंड मॉडर्न लुकिंग विद 276 ग्राम्स वेट विदाउट वायर के साथ है, जहां एयर कप्स लुक्स लाइक लेटर डी विद सी शेप्ड सेंट्रल मेटेलिक मैश, फेंटेक लोगो एंड सेमी सर्कुलर RGB बैकलाइट रिंग। दोनों एयर कप्स दो प्लास्टिक कवर्ड मेटेलिक आर्क से कनेक्ट किए गए हैं जो फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग हैं विद सॉफ्ट एडजस्टेबल हेडबैंड बिलो। और ये हेडसेट इजीली अ वाइड रेंज ऑफ हेड्स पर फिट आ जाएगा। वेयर एज फेंटेक ने इस हेडसेट के साथ भी जस्ट लाइक इट्स अदर वेरिएंट्स सिमिलर क्वालिटी एंड थिकनेस के एयर पैड्स, इसके अलावा अ थिक फैब्रिक सपोर्टेड बाय अ लेयर ऑफ फोम जो स्पीकर यूनिट को आउटसाइड वर्ड से सेपरेट करता है। लेफ्ट ईयर कप के साथ हमारे पास कुछ कंट्रोल्स इंक्लूडिंग वॉल्यूम एडजस्टमेंट व्हील और माइक म्यूट बटन के अलावा 2 मीटर लॉन्ग थिक प्लास्टिक केबल विद USB 2.0 एंड अ फ्लेक्सिबल ओमनी डायरेक्शनल माइक दिया गया है। सो एज ए USB गेमिंग हेडसेट है तो ये PC, प्लेस्टेशन और मोबाइल फोन्स के साथ थ्रू OTG USB केबल कंपेटिबल है। ओवरऑल इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी इज मच इंप्रूव्ड एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट तो ये प्रीवियस तमाम फेंटेक हेडसेट्स जो हमने रिव्यू किए हैं से ज्यादा कंफर्टेबल है। वेल हेडबैंड हेड के ऊपर तो अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, मगर इसका क्लैंपिंग प्रेशर या इन इजी वर्ड्स ईयर के ऊपर ग्रिप इज बिट लूज, जिससे ऑब्वियसली किसी किस्म के डिस्कंफर्ट या पेनफुल फीलिंग तो नहीं आती, मगर स्लाइट हेड मूवमेंट से ये इजीली ईयर से डिस्प्लेस हो सकते हैं। सो अगेन फेंटेक प्रूव टू बी एन एक्सट्रीमिस्ट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, जहां आ स्वीट स्पॉट बिटवीन कंफर्ट एंड ग्रिप प्रोवाइड करने में फेल हुआ है। स्टिल मैं ये समझता हूं कि स्लाइटली लूज हेडसेट इज बेटर देन अ टाइट एंड पेनफुल वन, सो स्नाइपर 2 इज एक्सेप्टेबल। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स ऑडियो क्वालिटी, तो इट्स गुड एंड बैड एट सेम टाइम। एज फर्स्ट थिंग, स्टॉक साउंड और साउंड जो आपको बगैर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जस्ट लाइक ऑन प्लेस्टेशन और मोबाइल फोन्स पर मिलेगी, वो किसी भी दूसरे फेंटेक हेडसेट के सिमिलर है, जो कि क्वाइट मफल्ड, जहां साउंड फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे में स्क्वीज लगती हैं। बट द गुड थिंग इज दैट अब फेंटेक ने इस हेडसेट के साथ सी मीडिया चिप यूज की है, जो मोस्टली ब्लडी हेडसेट्स में भी यूज की गई है। सो सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी 7.1 साउंड एंड फ्रीक्वेंसी बैंड्स की प्रैक्टिकल कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, जो हेडसेट के ऑडियो को कंप्लीटली मॉडिफाई इन अ गुड सेंस कर देती है। स्टिल स्मॉलर 40 मिलीमीटर स्पीकर यूनिट की वजह से हेडसेट की स्पेशली बेस काफी डिक्रीज है, वेयर एज इक्वलाइजर से आप इसकी बेस जरूर इंक्रीज कर सकते हैं, बट स्टिल इट फील्स काइंडा लो एज कंपेयर टू अ 50 मिलीमीटर स्पीकर यूनिट। सो फॉर गेमिंग ऑडियो इन 7.1 मॉड, डायरेक्शनल ऑडियो इज स्पॉट ऑन। एनिमी फुटस्टेप्स एंड फाइल लोकेट करना ना सिर्फ आसान है बल्कि उसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस भी एक्यूरेटली जज होती है। उसी जगह ऑडियो क्वालिटी विद प्लेस्टेशन एंड मोबाइल फोन्स इंफीरियर है, विदाउट 7.1 साउंड and just like any other Fentech headsets with poor separation of frequency bands and directional audio. So in short, ये headset PC के साथ for gaming purpose तो quite usable है, but इसकी performance PlayStation और mobile devices के साथ is quite questionable. Overall control buttons on left ear cups easily reachable हैं and इन्हें locate करना भी आसान है, especially अगर आप mic quickly mute करना चाहते हैं तो। बट अ स्मॉल डिजाइन फ्लॉ जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि लेफ्ट ईयर कप पर वायर अटैचमेंट स्लाइटली बैकवर्ड होने की वजह से जैसे ही आप हेड को लेफ्ट साइड के ऊपर टर्न करते हैं तो ये आपके शोल्डर के साथ कोलाइड करती है, जिससे हेड मूवमेंट टुवर्ड लेफ्ट साइड रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है। सो आई थिंक फेंटेक वांट्स यू टू स्टे ऑन द राइट साइड। एंड नाउ फॉर इट्स माइक्रोफोन, जो कि फ्लेक्सिबल एंड इजीली लाइन ऑफ साइट से अवे किया जा सकता है। और जिस तरह आप देख सकते हैं मैं बैकग्राउंड में मेरा PC ऑन है तो ये इजीली बैकग्राउंड नॉइज़ को कैप्चर कर लेता है एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी किस्म का एक्टिव या पैसिव नॉइज़ रिडक्शन फीचर भी मौजूद नहीं है। सो आप इसको गेमिंग या कैजुअल चैट में तो यूज़ कर सकते हैं, बट डेफिनेटली नॉट इन प्रोफेशनल मीटिंग्स।
मूविंग ऑन टू इट्स कंट्रोल सॉफ्टवेयर, जहां इस बार फेंटेक ने जस्ट लाइक ब्लडी हेडसेट्स एक्सियर साउंड कंट्रोलर यूज किया है विद ऑलमोस्ट आइडेंटिकल फीचर्स टू प्ले विद, इंक्लूडिंग वॉल्यूम कंट्रोल, सैंपल रेट, इक्वलाइजर जो एक्चुअली वर्क्स। इसके अलावा इन्वायरमेंट इफेक्ट्स, 7.1 वर्चुअल स्पीकर शिफ्टर जिससे सराउंड साउंड ऑन होती है, एंड कपल ऑफ एक्सियर साउंड इफेक्ट्स। Whereas again unfortunately and unlike bloody headsets, there is actually no option for mic noise reduction with it. Or last thing we are going to touch is its RGB backlight, जो in the form of an arc both ear cups पर flow pattern में glow करती है और देखने में ये bright saturated and looks fantastic, but इसे switch off या customize नहीं किया जा सकता। सो मुझे काफ़ी खुशी है कि फेंटेक ने अपने हेडसेट्स के डिज़ाइन, कंफर्ट एंड सॉफ्टवेयर के ऊपर काफ़ी इंप्रूवमेंट की है। स्टिल मैं ये समझता हूं कि फेंटेक को अपने हेडसेट्स पर काफ़ी और वर्क करना पड़ेगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक एंड ओवरऑल इवन बेटर साउंड कंट्रोल थ्रू सॉफ्टवेयर शामिल हैं। स्पेशली जब आप ये हेडसेट 3800 रुपीज़ का सेल कर रहे हैं तो कंपेटिटर्स के मुकाबले में देयर शुड बी सम इम्प्रूव्ड एंड एक्स्ट्रा फीचर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपने पसंद की होगी, जिसके लिए इसको लाइक और शेयर करें और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में दोबारा आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।